हेलो स्मार्टीज, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद रितु मैम। 9th क्लास स्टूडेंट का 4th चैप्टर चला है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था। आज मैं आपको समझाऊंगी कि आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इसको देखने से पहले आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तभी ये आगे समझ में आएगा। मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक्सरसाइज 4.4 से। राइट, give the geometrical representation of y equal to 3 as an equation in one variable and two variable। अब आप समझो, वन वेरिएबल में हम सिंपल नंबर लाइन बनाते हैं, ठीक है, और जो भी वेरिएबल की वैल्यू होती है वहां पर पॉइंट मार्क कर देते हैं। जैसे यहाँ पर है y इक्वल टू 3, ठीक, तो हमने नंबर लाइन बनाई, ठीक, और नंबर लाइन पर 3 कहाँ आ रहा है इसको मार्क कर दो। दिस इज y इक्वल टू 3, राइट, ठीक। लेकिन अब पूछा है सेकेंड पार्ट में इन टू वेरिएबल्स, ध्यान से समझना, टू वेरिएबल्स में y की वैल्यू 3 कहाँ आ रही है। देखो आप y, ये मैंने एक्सेस ड्रॉ करी है। अब जैसे मुझे y की वैल्यू 3 चाहिए थी तो थोड़ा बहुत इधर उधर करा जितना मेरे पास ग्राफ पेपर था, ठीक, बस y की वैल्यू 3 जरूर आनी चाहिए उसमें। उसके अलावा आप इधर ये 2 1 दिया, नीचे स्पेस नहीं था, उसको छोड़ सकते हैं, इधर नेगेटिव ले लो, इधर एक दो पॉजिटिव ले लो, राइट। अब देखो ध्यान से समझो, y इक्वल टू 3 यहाँ है, ठीक, तो आप क्या करेंगे, y इक्वल टू 3 पर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। कैसे? 3 से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक, आया समझ में? स्ट्रेट। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी y इक्वल टू 3, और ये y इक्वल टू 3 का ग्राफ है टू वेरिएबल्स में, ठीक, समझना। अगर वन वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है तो आप एक नंबर लाइन बनाएंगे और जहां पर भी नंबर आ रहा है, 3 जहां पर भी आ रहा है वहां पर आपने पॉइंट मार्क कर दिया, उसको शो कर दिया, दिस इज द 3, ठीक। लेकिन अगर आपको टू वेरिएबल में शो करना है तो जहां पर वो वेरिएबल की वैल्यू है, जैसे y इक्वल टू 3, जहां पर 3 है, 3 पर एक आप लाइन ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर लाइन। अगर सपोज होता x इक्वल टू -2, सपोज, तो x -2 यहाँ है, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन हो जाती है, ठीक है। देखो नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x + 9 = 0 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। 2x + 9 = 0 को सॉल्व किया, ठीक है, और सॉल्व करने के बाद 2x = -9 आया, x = -9/2 और x की वैल्यू आ गई -4.5। अब समझो, -4.5, -1, -2, -3, -4, -4.5 इसके बीच में आएगा, यहाँ पर ये है -4.5। x इक्वल टू, आपको वेरिएबल x दिया हो, y दिया हो, वन वेरिएबल में एक नंबर लाइन बनेगी इसी तरह से। ऐसा नहीं है y दिया है तो परपेंडिकुलर बनाएंगे, x दिया है तो हॉरिजॉन्टल बनाएंगे। वन वेरिएबल की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। लेकिन अगर टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है तो आप इस तरह से एक्सिस ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। अब देखें क्या बताया था मैंने, x -4.5 कहाँ पर आता है, यहाँ देखो, ये है -4.5 x की वैल्यू। क्या बताया था अभी मैंने कि आप वहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दो, x एक्सिस पर है तो परपेंडिकुलर लाइन वर्टिकली आएगी, y एक्सिस पर करना है तो हॉरिजॉन्टली आएगी, ठीक है ना। यहाँ देखेंगे अब, like this, ठीक, so it is x equal to -4.5। आया समझ में, ठीक। वन वेरिएबल में आप पॉइंट मार्क करेंगे और टू वेरिएबल में आप लाइन ड्रॉ करेंगे, उस पॉइंट से पास होती है परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट होती है, ठीक। अब मैं आपको एक्सरसाइज 4.3 के
एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चंस बता रही हूँ। सबसे पहले अभी 5th क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में आपको ग्राफ गिवन है, राइट, और आपसे पूछा है ये जो ग्राफ है ये इन चारों में से कौन सी इक्वेशन का है। उल्टा काम, ठीक है। आपको ग्राफ गिवन है और आपको इक्वेशन बतानी। अब आप देखो इस ग्राफ के आपको 3 पॉइंट दिए हैं, ठीक है। अब आप ये देखो ये तीनों पॉइंट कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मैंने देखा y इक्वल टू एक्स, नहीं इसमें तो नहीं है y इक्वल टू एक्स, ना इसमें है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक। x प्लस वाई इक्वल टू 0, तीनों में देखो क्या दोनों को सम करके 0 आ रहा है x और y को, तो देखा यस यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड। आगे क्या आप चेक कर सकते हो, y x का डबल है, y इक्वल टू 2x है, नहीं है। इसमें आप चेक करके देख सकते हो, नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है आपको वैल्यू पुट करके देखनी है, ठीक है। आप ओरली भी कर सकते हैं, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 0 था तो किसी में भी तीनों में सम 0 आ रहा है, तो मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसी का सेकेंड पार्ट है। इसमें भी आपको ग्राफ गिवन है और इसी तरह से आपको 4 ऑप्शंस गिवन है। तो देखते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 2, क्या x में 2 ऐड करके फिर y आ रहा है, देखा यहाँ तो आ रहा है x में 2 ऐड करके y, फिर यहाँ देखा इसमें 2 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, तो उसका मतलब ये सही नहीं है, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फिर देखा y इक्वल टू एक्स माइनस 2, क्या x में से 2 सब्ट्रैक्ट करने पर y आ रहा है, देखा तो x में से 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, x में से यहाँ से x में से 2 सब्ट्रैक्ट करा तो -3 आएगा, है ना। -1 में से -2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -3 आएगा, तो इसका मतलब ये भी नहीं है, ठीक। फिर है y इक्वल टू -x प्लस 2, ठीक। तो देखते हैं y इक्वल टू -x प्लस 2, यहाँ देखो अब इसमें देखा -x करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा और +2 करेंगे तो 3 आ रहा है। यहाँ पर भी -x प्लस 2 कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, यहाँ पर -x प्लस 2 कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड। हमारी थर्ड इक्वेशन है y इक्वल टू -x प्लस 2। आप इसको सिंप्लीफाई वैसे भी लिख सकते हैं, साइड चेंज करके y प्लस एक्स इक्वल टू 2, आप ऐसे समझ लो। किसमें y और x को सम करके 2 आ रहा है, देखा इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इट मींस थर्ड ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट जो अब फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको ग्राफ ड्रॉ करने हैं, ठीक है। 4 पार्ट्स है इसके, मैं 1 बाय 1 पार्ट्स ले रही हूँ। पहले सेकंड पार्ट लिया, x माइनस वाई इक्वल टू 2, राइट। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लीजिए, y की इधर साइड चेंज करी, 2 को इधर ले आए तो y वैल्यू आ गई x माइनस 2, ध्यान से समझते हैं ना, ठीक। फिर आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने सॉल्यूशन निकालना बताया था। क्या बताया था कि आप एक वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू पुट करो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। जैसे सपोज मैं x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करूँ, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 पुट करी तो y कितना आ रहा है, -2, ठीक। आगे देखते हैं x की वैल्यू 1 पुट करें तो y कितना आ रहा है, यहाँ 1 पुट करेंगे तो कितना आया, -1। x की वैल्यू 2 पुट करी तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। हमारी मर्जी है, हम नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर हैं। तो क्या 0, -2, x is 0 and y is -2, ये पॉइंट आएगा 0, -2, दिस इज द पॉइंट, राइट। फिर देखा 1, -1, x is 1, y is -1, here it is 1, -1, ठीक। फिर 2, 0, x is 2, y is 0, this is the point 2, 0। अब आपको क्या करना है, इन तीनों से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है, ध्यान से देखना।
से पास होनी चाहिए। ठीक है, ये राइट। ठीक, अब और भी समझो। वैसे तो ये काम 2 पॉइंट से भी हो सकता है, हम तीसरा पॉइंट इसलिए निकलवाते हैं कि हो सकता है 1% आपका एक पॉइंट की कैलकुलेशन गलत हो गई हो। तो अगर एक पॉइंट गलत हो जाएगा आपका ग्राफ गलत आएगा। ठीक है, 3 पॉइंट निकाल के ये वेरीफाई हो जाता है कि अगर तीनों पॉइंट लाइन पर आ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन सही है 99%। ठीक है, हो सकता है 2 पॉइंट भी गलत हो, बट 3 में चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक, तो अब तीनों पॉइंट एक लाइन पर आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका ये ग्राफ सही है। एंड राइट द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ। क्या थी हमारे x माइनस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसके साथ साथ लिखते हैं। ठीक, दूसरी चीज स्केल जरूर लिखते हैं x एक्सिस और y एक्सिस का। यहाँ पर हमने x एक्सिस पर ये हमारा जो बॉक्स की एक बॉक्स की लेंथ होती है 1 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये 1/1 का होता है ग्राफ, जो बड़ा बॉक्स होता है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर हमारे पास x एक्सिस पर भी 1 लिया है और y एक्सिस पर भी 1 लिया है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। दोनों का ग्राफ स्केल सेम था तो हमने दोनों को एक साथ लिख दिया। अगर सपोज यहाँ 1 2 3 और यहाँ 2 4 6 8 इस तरह से लेते तो अलग अलग लिख सकते थे। आप चाहो तो आप भी अलग अलग लिख सकते हो। आई बात समझ में? ठीक है, तो बस ये इस तरह से पॉइंट्स मार्क करके आपको लाइन ड्रॉ करनी है। और लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल गई 3 माइनस 2x। रख दो वैल्यूज, एक्सेस 0 तो कितना आया y 3, x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो कितना आएगा, यस 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 1, x की वैल्यू जरूरी नहीं है आप -1 पुट कर दें। ठीक है, तो -1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 2 3 प्लस 2 5। आपकी इच्छा है आप जो वैल्यू चाहे वो पुट करें, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब मार्क करते हैं पॉइंट्स। देखो ध्यान से, वहाँ कहाँ है पॉइंट 0,3, x is 0, y is 3, here it is 0,3, this is 0,3, 1,1, x is 1, y is 1, this is 1,1, right? -1,5, x is -1, y is 5, here it is -1,5। ठीक है, आगे क्या करना है आपको पता है, यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा ठीक, इन तीनों से पास होती हुई एक लाइन बन गई और इससे हमें पता चलता है कि तीनों पॉइंट से लाइन पास हो रही है तो हमारा ग्राफ सही बना। ओके, इसी तरह से आप बाकी के पार्ट्स भी कर सकते हैं। स्केल जरूर लिख लेना। क्या लिखेंगे यहाँ पर स्केल, फिर दोनों में हमने सब में सेम ही ले रहे हैं, एक्स और वाई दोनों के लिए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, हमने सब में 1 1 ही लिया है, राइट। here 1, x एक्सिस पे भी 1, y एक्सिस पे भी 1, x और y एक्सिस दोनों का स्केल होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। अभी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्ड प्रॉब्लम्स बताऊंगी कि वर्ड प्रॉब्लम्स में किस तरह से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। उसमें हमें थोड़ा स्केल डिफरेंट लेना पड़ेगा x और y एक्सिस पर। ठीक है, तो उसमें और डिटेल में समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट देखो, थर्ड पार्ट, y इक्वल टू 3x। लिखते हैं x की वैल्यू 0, y इज 0 नॉट 1 0। ठीक है, x इज 1, y इज 3 1 जा 3, x इज 2, y इज 3 2 जा 6। पॉइंट्स मार्क करते हैं 0,0, here it is
0,0, ठीक है। 1,3, x is 1, y is 3, 1,3, x is 2, y is 6, here it is 2,6, ठीक है। ये हमें x और y की वैल्यूज देख के पता चल जाता है कि हमारा ग्राफ की में जो नंबर्स आने चाहिए वो कहाँ तक आने चाहिए, ठीक है। जैसे मुझे नेगेटिव के नंबर नहीं चाहिए थे, मैंने ज़्यादा शो नहीं करा उसको, -1 स्पेस है तो शो कर दो, नहीं तो नहीं भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे y में देखा मुझे 6 तक चाहिए था, मैंने ऊपर 6 तक ले लिया, नेगेटिव में नहीं लिया, ठीक। नाउ अगेन ड्रॉ अ लाइन which passes through these 3 points. थोड़ा सा इसमें ठीक है, इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और ग्राफ की इक्वेशन ज़रूर लिख दीजिए ग्राफ के साथ, y = 3x, राइट। स्केल x एक्सिस और y एक्सिस दोनों का सेम होगा, क्या 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना लिया हमने 1, दैट इज 1 यूनिट, ठीक है। प्रीवियस ग्राफ में भी इक्वेशन लिखनी है 3 = 2x + y, ग्राफ के साथ साथ इक्वेशन जरूर लिखनी है, ठीक। आगे देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट है x + y = 4, ठीक। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 - x, करते जाइए वैल्यू, x की वैल्यू 0, y is 4, x1 4 - 1 3, x2 x के प्लेस पर 2 पुट करो, 4 - 2 2, राइट। डॉट द पॉइंट्स कहाँ है 0,4, x is 0, y is 4, here it is 0,4, x is 1, y is 3, here 1,3, x is 2, y is 2, here it is 2,2, ठीक। आगे आपको पता है तीनों से लाइन ड्रॉ करनी है जो तीनों से पास हो, ठीक। लाइन ड्रॉ कर दी और अब इसमें साथ साथ इक्वेशन भी लिख दीजिए, क्या है इक्वेशन x + y = 4, राइट। स्केल लिख दीजिए, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों का स्केल सेम है, क्या लिया है हमने 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, राइट। तो इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अभी आप ग्राफ ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करिए, अगर इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम्स सिखाऊंगी कि किस तरह से उसकी इक्वेशन बनाते हैं और फिर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो एक बार आप ग्राफ ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करिए। इसमें एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 6, उन दोनों को भी करिएगा, ठीक। वीडियो पसंद आए उसको लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।